सोसाइटी ट्रीट्स रिप्रोडक्शन एज अ सक्सेस इवेंट, क्योंकि देखिए हर आदमी सोशल स्टेटस चाहता है, सोशल वैलिडेशन हर आदमी चाहता है। ये अगर कोई बोले मुझे सोशल वैलिडेशन नहीं चाहिए तो अलग लेवल पे चला गया। सोशल वैलिडेशन हर आदमी को चाहिए। वो चाहता है कि मैं थोड़ा समाज मुझे थोड़ी अच्छी नज़र से देखे। तो समाज अगर आपको अच्छी नज़र से देखे तो समाज का एक डेफिनेशन है, अगर उस डेफिनेशन में आप बैठते हो तो समाज आपको रिस्पेक्ट देता है, समाज आपको अच्छी नज़र से देखता है और आपको वो सोशल वैलिडेशन मिलता है। तो हमारे यहाँ समाज का जो सक्सेस का डेफिनेशन है ना, रिप्रोडक्शन इज़ पार्ट ऑफ दैट सक्सेस डेफिनेशन, मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट है उस सक्सेस डेफिनेशन का। क्योंकि आप देखो समाज जैसे ही आप 28, 29, 30 के होते हो आपके ऊपर बम की तरह आता है, मतलब आपको एकदम फियर मॉन्गर करता है, आपको एकदम इन्फ्लुएंस करता है, आपको बोलता है अरे बच्चा नहीं करोगे, बुढ़ापे में कौन देखेगा, ये फलाना वलाना, मतलब वो ट्राई करता है आपको एक तरीके से मैनिपुलेट करे। आप अकेले रह जाओगे, बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए, चिता को आग कौन देगा, अलग अलग ट्रिक्स फैला रखे हैं कि साला आदमी, एक यंग लड़का 28-29 का, उसका थिंकिंग कैपेबिलिटी तो अभी डेवलप हुआ नहीं है, चलो ये फियर मॉन्गरिंग करते हैं, नहीं तो ये फियर मॉन्गरिंग करते हैं, कुछ ना कुछ करके उसको फंसाते हैं ताकि फटफट करके कर ले। एक बार कर लेगा तो फिर तो कहाँ जाएगा, उसको निभाना ही पड़ेगा, वो बच्चे से अटैच हो जाएगा। जैसे ही बच्चा होगा आप ह्यूमन बेबी से अटैच हो जाओगे, आप फिर फंस जाओगे। तो वो आपको फियर मॉन्गर करके फंसाते हैं। प्लस सोसाइटी में इसको एक सक्सेस इवेंट देखा जाता है। आप अगर प्री रिप्रोडक्शन एंड पोस्ट रिप्रोडक्शन पूरा अगर एक इवेंट को देखो मैरिज इज़ अ बिगिनिंग पॉइंट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर प्री रिप्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप क्या है, आप मैरिज में घुसते हो, ठीक है। तो मैरिज एक ताम झाम वाला इवेंट है, पंडित आता है, पटाखे फटते हैं, लड़का घोड़े पे आ रहा है, लड़की एकदम दुल्हन बन रही है, एक दिन का राजा एक दिन का रानी का कहानी चल रहा है वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे पहला एक ताम झाम करके आपको फंसाया जाता है, आपको ल्योर किया जाता है। जैसे चूहा होता है ना, तो आप देखोगे घर में चूहे को फंसाने के लिए ऐसे रोटी रखते हैं, तो वो अंदर घुसता है तो फंस जाता है। तो वैसे ही लड़के को अगर पूरा रिप्रोडक्शन में घुसाना है तो जो हर एक जो चीज़ है उसको अच्छे से पैकेज करना पड़ेगा ना। तो मैरिज भी वैसा ही एक ट्रैप है, उसके अंदर आप चूहे हो, आप घुसो। तो उसका जो एंट्री है वो बहुत ताम झाम से रखा गया है। ताम झाम मतलब क्या, मतलब पटाखे फट रहे हैं, पूरा समाज आ जा रहा है, मतलब आप देखा करो रिलेटिव्स आ जाते हैं आपका भी। जैसे एक मेरे जान पहचान वाले में किसी की शादी की खबर आई तो दूर दूर वाले रिलेटिव्स लग गए हैं उसके लिए, कपड़ा लेने के लिए, ये लेने के लिए, मतलब पूरा, मतलब आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ हो रहा है बॉस, मतलब मैं कुछ फोड़ने वाला हूँ, कि पूरा समाज आ रहा है मेरी ज़िंदगी में बॉस। तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्री मैरिज जो आपका मैरिज का पैकेजिंग है, पूरा सोसाइटी आके आपको इन्वॉल्व हो जाता है, आपको खुशखबरी देता है, बधाइयाँ देता है, गले मिलते हैं। तो आप एक एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि कैसे आपको ट्रैप में घुसाया जाता है। तो आप मैरिज करते हो तो पहला एक रोटी दे के आपको अंदर घुसाया, ठीक है, अब आधा घुसे हो, अब आपको पूरा घुसाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चा करवाना पड़ेगा। तो पहला जो हनीमून एक प्रोडक्ट क्रिएट किया गया है कि एक ऑरा है कि लड़का लड़की जाएं और उनके अंदर वो हार्मोन्स रहते हैं, तो एक हनीमून जैसा एक प्रोडक्ट लाया गया कि जाएं और फटाक से रिप्रोड्यूस करें। तो ठीक है, तो बहुत लोग हनीमून में ही मोस्टली हो जाता है, जैसे ही घुसे हनीमून में हो जाता है। कुछ लोग हनीमून से भी बच के निकल आते हैं, तो अभी भी उनको और दाना देना पड़ेगा ना। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट दाना दिया जाता है जब उसको फियर मॉन्गरिंग करके कि बुढ़ापे में कौन देखेगा, ये नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा, तो आप पूरा तरह घुस जाते हो और आप रिप्रोड्यूस कर देते हो। और रिप्रोडक्शन के बाद यूजुअली आप देखो बहुत पेन होता है, लोगों को पेन से गुजरना पड़ता है, बहुत झमेला है। 9 मंथ्स में भी बहुत झमेला है, आफ्टर पोस्ट जस्ट बच्चा होता है उसमें भी बहुत लफड़ा है। लेकिन प्री 9 मंथ्स और पोस्ट 9 मंथ्स में भी ताम झाम बनाया हुआ है। आजकल तो शूट्स होते हैं, गोद भराई होता है, ताकि आपको पेन हो रहा है पर आपको पता नहीं चले कि आप घुस रहे हो उस दलदल के अंदर। आपको पूरा मतलब रोटी में एकदम शुगर वुगर लगा दिया है बिल्कुल, ताकि आप रोटी खाओ एकदम एकदम मीठा लगे, आप घुसते जाओ अंदर ट्रैप में। तो वो एकदम ताम झाम किया गया है। प्री वेडिंग, वो वेडिंग, मतलब प्री वेडिंग तो शादी का, मतलब जो बच्चा होने के पहले शूट वूट होते हैं ना, गोद भराई जो चलता है वो होता है।
और जस्ट बच्चा जब होता है उसके बाद भी वो पंडित वंडित आता है, पूजा वूजा, घर में ढोल बजते हैं, पब्लिक आके नाच रहा है, तब तक बच्चा होने के 6 मंथ्स तक ये कार्यक्रम चलता है। तो प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग का ये जो पूरा जर्नी है वो जैसे चूहे को ट्रैप में घुसाना है, बिल्कुल आप घुस जाते हो और आप रिप्रोड्यूस कर देते हो और आपका हो जाता है। तो पहला जो मेरा पॉइंट है, सोसाइटी ने पूरा एक सक्सेस का डेफिनेशन रिप्रोडक्शन को बोल रखा है, एक पूरा ऑरा क्रिएट कर रखा है, जैसे चूहा की तरह आप घुसो अंदर और फंस जाओ। इसलिए बहुत सारे चूहे देखिए अभी भी घर में समझ नहीं पाते हैं, फट से घुस जाते हैं और फट से गेट बंद हो जाता है, तो घुसने के बाद उनको रियलाइज़ होता है। तो वैसे ही लड़के लोग और लड़की लोग इसमें घुसते हैं और फिर रिप्रोड्यूस हो जाता है। रिप्रोडक्शन के 6 महीने के बाद जो समाज जो आपको आ रहा था वो भग जाता है, वो समाज तो आपको कहीं दिखेगा नहीं फिर आपको, और आपको ही जीवन भर वो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ये स्ट्रेसफुल लाइफ, इतना हाई पॉपुलेशन में एक बच्चा पालो, इतना हेडेक वो आप करना पड़ता है और आप ज़िंदगी आपकी निकल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।